पाकिस्तान ये भारतीय सूरमा मारेंगे मैदान। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मुकाबला एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आज 2:30 बजे टकराएंगे। कैंडी का पालीकेले में स्टेडियम सज गया। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख दोहराने के लिए पुरअज़म। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक भारतीय बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ाने को तैयार। शाहीन शाह अफरीदी कौमी टीम के हैं जान, तो हारिस रऊफ और नसीम शाह पर है सबको मान। शादाब भी गुगली से करेंगे भारतीय बल्लेबाजों को परेशान। कप्तान बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार भी करेंगे चौके छक्कों से वार। रोहित 11 के पास भी कोहली, शुभमन गिल और सूर्या कुमार बैटिंग के हथियार। क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी, मैच के दौरान बारिश के इम्कानात भी कम हो गए। बड़े मैच के लिए बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनें नस्ब। हाई वोल्टेज मैच के लिए कौमी टीम का स्क्वाड बरकरार। कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे में इन एक्शन होंगे। पाक भारत मैच से पहले कैंडी में बारिश शुरू हो गई। पालीकेले स्टेडियम के अतराफ में बादल बरस पड़े। ग्राउंड स्टाफ ने मैच और पिच और फील्ड को कवर कर दिया। हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मैच के दौरान मौसम बेहतर होने की पेशगोई की गई है। वसीम अकरम की शायकीन क्रिकेट से कौमी टीम को सपोर्ट करने की अपील। कप्तान बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, विराट कोहली में उम्र में मेरे से बड़े हैं, इसलिए उनकी इज्जत करता हूं। 2019 में भारतीय स्टार बल्लेबाज से मुलाकात हुई। कोहली से बहुत कुछ सीखने को मिला। मिकी ऑर्टर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को समझते हैं। टीम में 8 से 9 वही खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को मुश्किल टीम करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी टीम तमाम फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेल रही है। मैच आसान नहीं होगा। तजुर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना होगा। हमारे लिए पाकिस्तानी टीम बाकी तमाम टीमों की तरह है। हार जीत खेल का हिस्सा है। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। क्रिकेट दीवानों ने कौमी टीम से फतह की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं बाबर आजम और शाहीन अफरीदी आज भारत से वर्ल्ड कप का बदला लेंगे। इफ्तिखार, रिजवान, नसीम शाह से भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की तवक्को। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धूल चटाई है। तमाम खिलाड़ी फेवरेट हैं। जीत पाकिस्तान की होगी। सानिया 9 मई तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। साइफर केस में भी साबिक वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समात। प्रोसिक्यूटर पीटीआई लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज। जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने हलीम आदिल शेख को रिहा करने की सदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। हलीम आदिल शेख के खिलाफ जलाओ घिराव और हंगामा आराई का इल्जाम है। थाना बाराकाऊ में दर्ज मुकदमे में ईमान निजारी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद 10,000 मुचलकों की वजह जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ईमान निजारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि सेक्रेटरी आईटी डीजी एफआईए ईमान निजारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, ना गिरफ्तारी में किसी सूबे की मुआवनत की जाएगी। सेक्रेटरी आईजी एफआईए यकीनी बनाए ईमान निजारी को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर न ले जाया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाया। अताताड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आलमी अदालतों में जा रही हैं। पीटीआई ने अपनी सियासत के लिए हमेशा मकरू और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए। साइफर का केस हमने नहीं बनाया, उसका जुर्म आपने किया है, उसकी सजा तो भुगतना होगी। आप जो केसेस भुगत रहे हैं वो आपका किया धरा है।
आशियाना इकबाल रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत दरख्वास्तों पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज ने रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ की जगह उनके नुमाइंदे अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। एहतसाब अदालत ने मज़ीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। धरती माँ के 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। मीरान शामी ऑपरेशन के दौरान मेजर और 2 फौजी जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द भी मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। शहीद मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा, जबकि शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। वादिया तेराह में भी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए सवाबी के हवलदार मुंतजर शाह शहीद हो गए। लाहौर में CCD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द खवातीन गिरफ्तार। लाहौर से 3, शेखुपुरा से 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द खवातीन का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा और नकदी बरामद। तमाम दहशतगर्द खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि तफ्तीश का अमल जारी है। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ आज मुल्कगीर हड़ताल। ताजरों का भी शटर डाउन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, डेरा गाजी खान समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन की हड़ताल, हुकूमत की आवाम कुछ पॉलिसियों और नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है आवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातिब फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें। कराची में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मुश्तइल अफराद ने टायर जलाए। नेशनल हाईवे, गुलशन हदीद, कायदाबाद, पटेलपाड़ा के करीब जलाओ गिराओ। सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुलशन हदीद से चलने वाली रेड बस सर्विस भी मुअत्तल। नेशनल हाईवे पर मौजूद दुकानें और होटल बंद कर दिए गए। कायदाबाद में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर, इलाके की दुकानें बंद। महंगाई के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की अपील पर वकला की हड़ताल। अदालतों का बाइकॉट। हड़ताल और बाइकॉट पर मुकदमा की बगैर समाअत तारीखें। सदर बार फैसल नियाज़ी कहते हैं पेट्रोल, डीजल, डॉलर, अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफे से जीना मुहाल हो गया। कीमतों में कमी की जाए। पेशावर एहतजाजी मुजाहरे में दुकानदारों और मुजाहिरीन के माबैन हाथापाई। मुश्तइल मुजाहिरीन की जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश। मुश्तइल मुजाहिरीन दुकानों से सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कल से खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगी। मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई, डिवीजन और जिले ओहदेदारों से मुलाकातें करेगी।